हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। इस वाले सेशन में अपने आर्टिकल्स को देख रहे हैं, 1 से 100 तक लगातार देखेंगे। उसके बाद जो मुख्य मुख्य है एग्जाम में आने लायक उनको देखेंगे। देखो हमारा पहला क्या है, भाग 1 में देखते हैं संघ और उसके क्षेत्र से जुड़े हुए। जो पहला आर्टिकल है वो क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, ये बात है। और अगर आप देखोगे 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। जैसे कोई हमारे देश में शामिल होना चाहता है हिस्सा, तो वो आर्टिकल 2 के जरिए होगा, जैसे सिक्किम हुआ था, याद रखोगे। और अगर आप देखोगे 3 में क्या है, राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन। जैसे आंध्र प्रदेश से निकाल के तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया है, तो वो आर्टिकल 3 के जरिए। अब 4 में क्या बात बोली गई है, अब ध्यान से सुनना। आर्टिकल 4 के तहत किए गए संशोधन संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। समझ गए भाई, वो संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं, वो आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। मतलब राज्य की सीमा बदलने के लिए 368 की प्रक्रिया नहीं लगती है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। और भाग 2 ये नागरिकता से जुड़ा हुआ है, और ये आपको देखने को मिल जाएगा, है ना भाई। कहां पर आर्टिकल आपको 5 से 11 तक देखने को मिल जाएंगे। इसमें 5 क्या है, प्रारंभिक नागरिकता की बात कहता है। और ये जो 6 है, ये पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता की बात कहता है। 7 कहता है पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। 8 कहता है विदेश में बसे भारतीयों के बारे में। और 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी उस व्यक्ति की। और 10 क्या कहता है कि किन परिस्थितियों में नागरिकता जारी रहेगी, ये बोलता है। और 11 में बोलता है कि संसद को अधिकार है नागरिकता पर कानून बनाने का। 1955 का जो है ये नागरिकता एक्ट है, ये अधिनियम है। इसमें बार बार हमारी संसद संशोधन करती रहती है। 1986 में भी किया है, अगर आप देखोगे 1992 में भी किया है, 2003 में किया है, 2005 में किया है, 2015 में किया है, लास्ट टाइम 2019 में भी किया है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। देखो भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35। अभी हमारे पास कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। शुरू में कितने थे, 7 थे। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 से मौलिक अधिकार से निकाला और आर्टिकल किस में ले गए, 300A में ले जाकर कानूनी अधिकार बना दिया। अब 12 क्या कहता है इसका, राज्य की परिभाषा। राज्य क्या है, जैसे हमारी केंद्र सरकार हो गई, हमारी संसद हो गई, राज्य सरकारें हो गई, राज्य के विधानमंडल विधान परिषद हो गए, ये क्या है, राज्य के अंडर आती हैं। अगर ये मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो इनके खिलाफ रिट जारी की जा सकती है, ये बात बोली गई है 12 में। और 13 में क्या है ना, विधियों की वैधता। यानी कि अगर मान के चलो कल को हमारी संसद ने, कोई आ गई भी पार्टी तगड़ी सी ज्यादा बहुमत के साथ हमारी संसद में, और वो संसद में कोई ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकारों को हनन पहुंचाता हो, तो वो कानून शून्य माना जाएगा, 0 माना जाएगा। ये बात ध्यान रखना। 14 में क्या है भाई, विधि के समक्ष समानता की बात कहता है, कानून की नजर में सब इक्वल है, बराबर है। 15 में क्या है, भेदभाव निषेध है, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में क्या है, लोक नियोजन में समान अवसर, यानी कि नौकरी पेशे में सबको समान अवसर दिया जाएगा। ओके भाई। अगर हम देखें अनटचेबिलिटी आती है 17 में, अस्पृश्यता समाप्त। अगर हम देखें 18 में क्या है, उपाधियों का अंत आपको देखने को मिलेगा। 19 में स्वतंत्रता के अधिकार हैं, और ये आपको 6 प्रकार के अधिकार देखने को मिले हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी आपको 19A में ही मिलेगी, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, 19(1) में आपको मिल जाएगी। 20 में क्या है, अपराधों में संरक्षण आपको देखने को मिलेगा। 21 में क्या है, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको देखने को मिलेगी। 21A शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002 से इसको जोड़ा गया। 22 में क्या है, गिरफ्तारी में संरक्षण है। 23 में है मानव तस्करी निषेध है, मानव का देह व्यापार नहीं किया जाएगा, उसको बेचा नहीं जाएगा, जबरन बदवा मजदूरी नहीं की जाएगी, उससे मतलब उससे नहीं करवाई जाएगी जबरन बदवा मजदूरी। 24 में बाल श्रम निषेध है, 14 वर्ष से कम के बच्चों को भट्टे या कारखाने पर कार्य नहीं करने दिया जाएगा। 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहता है। और देखो ध्यान रखना, 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात है, और 25 में बोला गया है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं है। 26 में क्या है, धार्मिक प्रबंधन की बात बोली गई है। 27 में क्या है, कर से मुक्ति, धर्म हेतु, धर्म के नाम पर किसी से भी टैक्स नहीं लेगी सरकार, ध्यान रखोगे, किसी से भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। और 28 धार्मिक शिक्षा की बात बोली गई है। 29-30 अल्पसंख्यकों को मिले हुए, माइनॉरिटीज को मिले हुए हैं, तो उनके सांस्कृतिक संरक्षण की बात करी गई 29 में। और 30 में है अल्पसंख्यक शिक्षा अधिकार की बात। 32 में आपको क्या मिलेगा, संवैधानिक उपचार मिलेगा।
और इसी के जरिए हमारा सुप्रीम कोर्ट रिट भी जारी कर सकता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और अगर हम देखें 33 में सशस्त्र बलों हेतु प्रतिबंध की बात है, और 34 में मार्शल लॉ की बात है, और 35 में आपको संसद की शक्ति देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं डीपीएसपी पर। ये आयरलैंड से लिए गए हैं, 36 से 51 के बीच में है, और ये राज्य सरकारों को प्राप्त है। इनमें से कोई सा भी आर्टिकल अगर राज्य सरकार ढंग में अपने यहां लागू ना कर रही हो तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ले जाकर चैलेंज नहीं कर सकते आप इसे। ठीक है भाई, ये राज्य सरकार के ऊपर बात है कि वो अपने राज्य को कल्याणकारी बनाना चाहेगी तो इस पर काम करेगी, ना चाहेगी तो बिल्कुल ना करेगी। ठीक है भाई। 36 में राज्य की परिभाषा की बात है। 37 में क्या है, न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है, ये चैलेंज नहीं कर सकते आप इनको कोर्ट में। 38 में सामाजिक न्याय की बात बोली गई है। 39 में समान वेतन की बात बोली गई है, और 39A में निशुल्क विधिक सहायता की बात बोली गई है। जैसे कमजोर वर्ग होते हैं, जो कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसको राज्य सरकार उसका केस लड़ने के लिए फ्री में वकील उसको देगी। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। अगर हम देखें इसमें से 40 में ग्राम पंचायत हो गया। ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे 41 में ये कार्य का अधिकार आपको देखने को मिल जाएगा। 42 में मानवीय कार्य दशा देखने को मिलेगी। 43 में जीविकोपार्जन वेतन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम देखें 43B, ये ध्यान रखोगे सहकारी समितियां कि राज्य सहकारी समितियों का गठन करेगा। ओके भाई, ऐसे में 97 में संविधान संशोधन 2011 से इसको ऐड किया गया था। 44वां यूसीसी बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। ओके भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आप देखोगे आजाद भारत का पहला राज्य कौन सा बना है यूसीसी लागू करने वाला, उत्तराखंड। गोवा में आजादी से पहले की लगी हुई है, तो आजाद भारत का उत्तराखंड बना है पहला, ये ध्यान रखोगे। 45 प्रारंभिक शिक्षा के बारे में है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों पर यहां पर राज्य काम करेगा उनकी शिक्षा को लेकर। 46 में एससी एसटी की उन्नति के बारे में बात की गई है कि राज्य सरकार इन पर काम करेगी। ठीक है भाई। अगर हम देखें 47 में पोषण स्तर, पोषण को सुधारने का काम करेगी राज्य सरकार। 48 में कृषि पशुपालन यानी कि अच्छे बीज उपलब्ध कराएगी कृषि के लिए, और पशुपालन यानी कि अच्छे दुधारू पशुओं की नस्ल उपलब्ध करवाएगी राज्य सरकार राज्य के किसानों के लिए। और 48A में क्या है, पर्यावरण संरक्षण की बात। 49 में है स्मारक संरक्षण की बात, और 50 में है न्यायपालिका पृथक्करण यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग हो होकर काम करेंगे ताकि गरीब व्यक्ति को भी न्याय मिल पाए। ओके भाई। 51 में क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है। अब ये जो भाग 4A और आर्टिकल 51A देखने को मिलता है, इसमें आपको मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। शुरू में हमारे संविधान में ये थे नहीं, इनको तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से ऐड किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 का सुझाव दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने उस समय 10 ऐड किए थे। और ये कहां से लिए थे उस समय, यूएसएसआर से लिए थे। एक हमने बाद में जोड़ा है 86वां संविधान संशोधन 2002 से, तो एक हमने बाद में जोड़ा, 10 ये हो गए, तो 10 और 1 11 हमारे पास मौलिक कर्तव्य हैं, और ये नागरिकों को प्राप्त हैं। याद रखोगे किसको, नागरिकों को मिले हुए हैं। भाग 5 52 से 78 आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको संघ की बात बोली गई है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं है कि इसमें और नहीं आर्टिकल है, और भी आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे आगे चल के, है ना भाई। 151 तक आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें भाग 5 में, लेकिन जो संघ की बात बोली गई है वो 52 से 78 तक बोली गई है। 52 ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, क्या भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बोला हुआ है कि केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति का हेड कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, या फिर संघ की कार्यपालिका का हेड कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है। 55 में चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी ये है। 56 में उसका कार्यकाल कितना होता है, आपको पता है 5 साल होता है भाई। और 58 में आपको क्या मिलेगा इसमें से, देखो 57 भी याद रखना। 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में है, फिर से आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, ये ध्यान रखना। हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार आए, जितनी बार चुना जाए फिर आ जाए। ठीक है भाई। 58 में योग्यता की बात है। 61 में क्या है, उसके महाभियोग की बात है, और 60 में उसके शपथ की बात है। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, शपथ की बात है। और 59 में उसकी शर्तों की बात है, ये भी आप ध्यान रखोगे, शर्तों की। ओके। और अगर हम देखें 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति, क्या भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद हमने कहां से लिए, यूएसए के, है ना भाई, संविधान से लिए हैं। और अगर हम देखें इसमें से 64 में बोला गया है कि वो राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा, ये बात बोली गई है। और उपराष्ट्रपति को सैलरी जो मिलती है ना, वो राज्यसभा का सभापति होने के नाते ही मिलती है, 4 लाख रुपए वेतन। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। अभी सीपी राधाकृष्णन है। ओके, तो 64 में आपको देखने को मिलेगा। 65 में क्या बोला गया है कि जिस समय पर प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं होगा उस समय पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य कर रहा होगा। 66 में उसके चुनाव के बारे में है। और अगर हम देखें, यहीं पर लिख लो,
67A में उसके इस्तीफे के बारे में है। जगदीप धनखड़ जो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इसी आर्टिकल का यूज किया और इस्तीफा दे दिया। 74 में मंत्रिपरिषद आती है। मंत्रिपरिषद किसकी हेल्प के लिए बनाई जाती है? राष्ट्रपति की हेल्प के लिए। उस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ओके भाई। और 75 में क्या है भाई? प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको देखने को मिल जाएगी, राष्ट्रपति करता है, यह भी आप ध्यान रखना। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है प्रधानमंत्री के साथ साथ, ये भी आप ध्यान रखोगे, जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा होते हैं उनकी। ठीक है भाई। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनको शपथ कौन दिला रहा होता है? वो राष्ट्रपति दिला रहा होता है, और उसी मंत्रिपरिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री। 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल के बारे में है। अटॉर्नी जनरल का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ध्यान रखना। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये गद्दी पर बैठता है। अगर हम देखें 77 में कार्यपालिका कार्य के बारे में है। 78 में प्रधानमंत्री कर्तव्य के बारे में है। संसद आपको वैसे तो 79 से 122 के बीच में देखने को मिल जाती है, लेकिन यहां पर 100 तक लिखे हुए हैं आर्टिकल। अगर हम देखें इसमें से 79 संसद की संरचना, संसद में आपको कौन मिलेगा? आपको मिलेगा प्रेसिडेंट। लोकसभा और राज्यसभा देखने को मिलते हैं। 80 में राज्यसभा की संरचना है। 81 में लोकसभा की संरचना। 83 में इनके कार्यकाल के बारे में बात बोली गई है, लोकसभा और राज्यसभा के। और 85 में इनके अधिवेशन की बात है। 86 में राष्ट्रपति संबोधन की बात है। 87 में है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और 93 से लेकर और 97 तक आपको लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करी गई है। 100 में मतदान प्रक्रिया की बात करी गई है। 102 सांसद अयोग्यता के बारे में है। जैसे आपको याद हो कि ओम बिरला जी ने इसको, राहुल गांधी जी को अयोग्य ठहरा दिया था, उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी संसद की, वो आर्टिकल 102 के तहत ही की थी। ठीक है भाई। 105 संसद विशेषाधिकार के बारे में बात बोला गया है। ठीक है भाई। और 108 संयुक्त अधिवेशन। ये संयुक्त अधिवेशन ध्यान रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, ये प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। 110 धन विधेयक की बात बोली गई है। 112 बजट की बात बोली गई है। बजट को संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। ओके भाई। 123 में क्या है? अध्यादेश की शक्ति है किसके पास होती है? ये प्रेसिडेंट को। जब ध्यान रखना, हमारे यहां पर ना तो बजट सत्र चल रहा हो, ना मानसून चल रहा हो, ना शीतकालीन सत्र, कोई सा भी सेशन ना चल रहा हो, मतलब उस समय पर ध्यान रखोगे हमारी संसद की बैठक ना चल रही हो, तो अध्यादेश जारी कर सकता है प्रेसिडेंट, और उसे कभी भी वापस ले सकता है। तो ये टेम्परेरी कानून है, आप कह सकते हो, अस्थायी कानून आप कह सकते हो इसको। ठीक है भाई। तो अगर हम देखें 124 में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। 124 से 147 तक आप लोग सुप्रीम कोर्ट देखने को मिल जाएगा। 131 सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारिकता के बारे में बात बोली गई है। 136 में विशेष अनुमति याचिका के बारे में है। 141 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो बाध्यकारी होगा। 143 में राष्ट्रपति सलाह, राष्ट्रपति जो है किससे? सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई से सलाह ले सकता है। और 148 में हमारे कैग की बात बोली गई है ना भाई। और 149 में उसके कार्य और उसकी शक्ति की बात बोली गई है। 6 या फिर 65, 6 वर्ष तक गद्दी पे बैठेगा या फिर 65 की उम्र होने तक बैठता है कैग गद्दी पे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कैग अपनी रिपोर्ट 151 के तहत प्रेसिडेंट को देता है सालाना। में राज्यपाल की बात बोली गई है कि एक राज्यपाल होगा राज्य के लिए। फिर इसी में 7वां संविधान संशोधन 1956 से यह भी बात ऐड की गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल चल जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 161 में क्षमादान शक्ति राज्यपाल की बताई गई है। 163 में राज्य मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। 165 में जो राज्य का महाधिवक्ता होगा उसकी नियुक्ति भी गवर्नर करता है। 168 राज्य के विधानमंडल के बारे में बोला गया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखोगे इसमें से 169, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगी? विधान परिषद के बारे में बोला गया है। यहां पर संरचना लिखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें 169 में आपको विधान परिषद के बारे में बोला गया है, और 170 में आपको विधानसभा संरचना के बारे में बोला गया है। 171 में विधान परिषद संरचना के बारे में बोला गया है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 200 में क्या है? राज्यपाल की सहमति के बारे में बोला गया है। 213 राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में बोला गया है। 214 यह है उच्च न्यायालय के बारे में बोला गया है। ठीक है भाई। और उच्च न्यायालय आपको 214 से 231 तक देखने को मिल जाएगा। सबसे पुराना हाईकोर्ट हमारा कौन सा था? कोलकाता हाईकोर्ट। 1 जुलाई 1862 को बन गया था वो कोलकाता हाईकोर्ट। अभी हमारे यहाँ कितने? 25 हाईकोर्ट है। 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है। 243 में पंचायती राज आपको देखने को मिल जाएगा। 243 बी में ग्राम पंचायतें आपको देखने को मिल जाएंगी। 243 डी आरक्षण की बात करी गई है। अगर हम देखें 246 में विधायी शक्तियां आती हैं। 248 अवशिष्ट शक्तियों की बात करता है।
249 राष्ट्रीय हित की बात करता है। 250 आपातकाल में शक्ति की बात करता है कि आपातकाल के समय पर शक्तियां किसके पास रहती है, ज्यादा केंद्र के पास रहती है, आपको पता है। तो 252 राज्य के अनुरोध पर कानून की बात है। 254 ये आपको टकराव देखने को मिलेगा, ठीक है भाई, कंकरेंट लिस्ट का। अगर हम देखें 256 राज्यों का दायित्व क्या होगा। 263 अंतरराज्य परिषद, ये बात ध्यान रखोगे, इसकी बात बोली गई है। 280 वित्त आयोग, 281 280 उसी से जुड़े हुए हैं। 300 संपत्ति के अधिकार की बात है। 312 अखिल भारतीय सेवाएं आएंगी। अजो नेक्स्ट पर अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ओके भाई। 324 निर्वाचन आयोग की बात बोली गई है। और आपको 324 से लेकर ध्यान रखना 300 है ना भाई, 329 तक आपको यही चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। और 315 से लेकर 323 हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। 330 एससी एसटी आरक्षण के बारे में है। 338 एससी आयोग और 338 एसटी आयोग के बारे में है। 340 पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में है। 350 अगर आप देखोगे राष्ट्रीय आपातकाल के लिए है। 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल जो अभी तक कभी नहीं लगा। 365 राज्य असफलता के बारे में बात बोली गई है और 368 संविधान संशोधन के बारे में बोली गई है। ये थे तुम्हारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उम्मीद है याद हुए होंगे आपके। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी विनिश चौधरी ऐप पर, ऐप आप डाउनलोड कर लेना। यहां पर हमारी क्लास डेली बेसिस पर आती है यूपीएसआई के लिए, ओके, और लाइव चलती है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 5 बजे वाली, और 9 बजे एसएससी जीडी के लिए चलती है लाइव 7:50 पर 10 मिनट शो। और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐप से पढ़ सकते हैं, विनिश चौधरी ऐप आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, नमस्ते, बाय, टाटा।